दोस्तों, जब भी ना आप किसी मुसीबत से गुजर रहे होते हैं तो आपको याद होगा लोग आपको यही दिलासा देते हैं कि मजबूत रहो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहो, जिससे कठिन समय ना आसानी से निकल जाएगा। और आज के टाइम को देखते हुए ना ये सही ही है कि हमें थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लाइफ में ना अक्सर कितने ही ऐसे पल आते हैं कि जहाँ पर ना हम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं और भावनाओं में बहकर कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं, कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं ना जिसका कि आगे चल कर ना हमें सिर्फ और सिर्फ पछतावा हो सकता है। क्योंकि अक्सर थोड़े से ज़्यादा ही इमोशनल लोग ना सिर्फ इमोशन में बह के ही डिसीजन ले लेते हैं और बाद में जाकर उन्हें इसके रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। वैसे तो दोस्तों, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पर ऐसे लोगों का ना दूसरे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग भी इमोशनल होते हैं ना, वो दूसरों की इमोशन को भी जल्दी समझ जाते हैं, उनसे जल्दी जुड़ जाते हैं। पर लाइफ में ना ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ पर ना हमें सिर्फ इमोशनल होकर नहीं, थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनकर और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनकर भी सोचना पड़ता है। क्योंकि हम सारे डिसीजन ना इमोशनल होकर नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बैड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। So hi guys, this is नीतू सिंह and you are watching Untold Truth with नीतू। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है इमोशन। तो चलिए इसी के बारे में हम जानते हैं कि हम अपने भावनाओं पर यानी कि इमोशनली हम कैसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, ताकि लोग हमारे इमोशन का ज़्यादा फ़ायदा ना उठा सके या फिर आगे जाकर हमें अपने किसी भी डिसीजन पर या किसी भी बात पर पछताने को मिले। दोस्तों, जानते हैं कि इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ना हमें किन किन टिप्स को ट्रिक्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहें। दोस्तों, कुछ लोग इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं ना कि उनको कोई भी कुछ भी कह देता है ना, वो तुरंत उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आप ना कभी भी जल्दी किसी की बातों में मत आइए। मतलब वो आपको कुछ इमोशनल बातें बोलकर आपको किसी बात के लिए मना रहे हों, तो ऐसे में तुरंत ही आप इमोशनल ना हो जाएं, भावनाओं में न बहें। क्योंकि लोग ना अक्सर आपको भावनाओं के जाल में फंसा लेते हैं और आपसे अपना काम निकलवाते हैं या फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं। और जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल होकर नहीं सोच पाते कि इस डिसीजन का या इस बात का आगे हमारी लाइफ में क्या असर पड़ेगा, क्या चीज़ इसमें हमें सोचनी है, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं और भावनाओं में बह जाते हैं। इसलिए अगर आपको इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होना है ना, तो आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। व्यवहारिक नज़र से आप हर चीज़ को देखिए कि ये चीज़ आप कर सकते हैं या नहीं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। नहीं तो आप अपने इमोशन के चक्कर में ना खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे और जब तक आपको समझ में आएगा ना, तब तक बहुत लेट हो जाता है। एंड पॉइंट नंबर 2, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए सोच समझ के डिसीजन लें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि कभी भी कोई सा भी डिसीजन ले लेते हैं। तो इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ना कोई भी डिसीजन लेते समय या किसी को भी कमिटमेंट करते समय थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लें। क्योंकि होता क्या है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो कभी भी बहुत खुश होते हैं या बहुत गुस्से में आते हैं तो किसी को कुछ भी कह देते हैं, खुश होते हैं तो किसी को कोई भी कमिटमेंट दे देते हैं। और बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है कि ये तो उनके बस का ही नहीं है या उनको सूट नहीं कर रहा है या फिर वो नहीं कर पाएंगे, उनके हद के बाहर का है ये चीज़ ना, तब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये भी उनको नहीं बोलना चाहिए था। तब वो पछताते हैं। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर बहुत ज़्यादा खुशी में या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ना कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि ऐसे टाइम के डिसीजन ना हमेशा बहुत ही गलत होते हैं। जब भी डिसीजन लेना हो तो थोड़ा टाइम लें, हर चीज़ देख समझ के अपनी लाइफ, अपने माहौल को, अपने घर के पेरेंट्स, अगर आप मैरिड हैं तो अपने घर के माहौल को, लड़का है तो भी, लड़की है तो भी, हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम होता है। उन सबको सोच समझ के तभी डिसीजन लें। और ये भी सोचें ना कि अगर आप ये डिसीजन आज ले रहे हैं ना, तो इसका आपके फ्यूचर में क्या रिजल्ट हो सकते हैं। बुरे हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं,
क्या हो सकता है। अब ये तो आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी डिसीजन लेना हो खूब सोचे समझे, जिससे कि बाद में आपको पछताना न पड़े। एंड नाउ पॉइंट नंबर 3, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए मौका परस्त लोगों से ना सावधान रहें। दोस्तों, कुछ लोग जो इमोशनल होते हैं ना, वो दिल के बहुत साफ होते हैं, इसलिए ना उनको दूसरे लोग भी ना अपने जैसे लगते हैं। तो कुछ लोग, उनकी लाइफ में जो मौका परस्त लोग होते हैं ना, वो उनके इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। वो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं और हर बार आपसे इमोशनल बातें करके आपसे कोई ना कोई काम निकलवाते हैं, और हर बार ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ़ में है। और अगर वहीं पर आपका कुछ काम हो और आपको उन लोगों की ज़रूरत हो ना, तो ऐसे सिचुएशन में वो लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल सावधान रहें। ये वही मौका परस्त लोग होते हैं जो आपकी कमजोरी का, आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं और अपना काम निकलवाते हैं। और अपना काम निकलवाने के लिए ही वो आपके साथ होते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो गायब हो जाते हैं। तो हर बार आप इमोशनल होकर ऐसे लोगों की बातों में आकर उनका काम कर देते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है वो लोग नहीं आते हैं, तो आप हर्ट होते हैं। इसलिए ना कभी कभी इन्हें ना कहना सीखिए। बहुत हो गया इमोशनल फूल बनना, अब ऐसे लोगों को आप ना कहेंगे। और यही सबसे बड़ी आपके लिए टिप होगी इमोशनली स्ट्रांग बनने की। अभी तक आप जिन लोगों की बातों में आ रहे थे, वो लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे थे और आप बेवजह उनके पीछे पीछे घूम रहे थे, और जब आपकी ज़रूरत होती थी तो वो आपके पास नहीं होते थे। तो अब ऐसे लोगों को ना कहिए, इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, साथ ही साथ आप इमोशनली स्ट्रांग भी होंगे, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। नाउ पॉइंट नंबर 4, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए हद से ज़्यादा तकलीफ ना सहें। दोस्तों, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करने की क्षमता उनके अंदर होती है। वो जो भी उनका दोस्त या रिलेटिव या फैमिली मेम्बर कोई भी अगर उनको कोई प्रॉब्लम दे भी रहा है ना, तो बहुत हद तक ना वो बर्दाश्त करते रहते हैं। वो कभी भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते, और इस बात का फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो अगर आपको किसी बात से तकलीफ़ हो रही है, जैसे मान लो अगर किसी इंसान के बिहेवियर की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, वो कोई भी हो सकता है, और आपके बार बार समझाने पर भी वो इंसान नहीं मान रहा है, वो सिर्फ आपको ही बार बार गलत ठहरा रहा है या नीचा दिखा रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो यही करेगा। तो यहाँ पे ना आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। ऐसे में आपको भी ना उसके खिलाफ एक्शन लेना है, और उन्हें साफ साफ बताना है कि आपको ये सब पसंद नहीं है। एक बाउंड्री, एक लिमिट वहाँ पर आपको क्रिएट करनी ही होगी। उसके बाद उस इंसान की किसी भी बात से आपको दबना नहीं है, क्योंकि लोगों के गलत बिहेवियर के कारण ना जितना आप दबोगे, उतना ही लोग आपको कमज़ोर समझकर और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसा अक्सर तब होता है ना जब रिलेशनशिप में एक पर्सन टॉक्सिक होता है और दूसरा इमोशनल होता है। टॉक्सिक हमेशा इमोशनल को दबाता है, और इमोशनल अपने इमोशन की वजह से, चूँकि वो वहाँ जुड़ा हुआ है, इमोशनल लोग जल्दी किसी से जुड़ जाते हैं और बेहद ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो वहाँ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहा है, हर बार उसको माफ़ कर दे रहा है, और इसी बात का वो आदमी फ़ायदा उठाएगा। इसलिए जो आपको तकलीफ़ देते हैं उनके खिलाफ खड़े रहना भी ज़रूरी है। वो लाइन तो आपने सुनी होगी ना कि अन्याय को सहना और अन्याय को करना दोनों ही गलत होता है। तो इस तरह से भी आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं कि अब आप कोई भी अन्याय नहीं सहेंगे। पॉइंट नंबर 5, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ना बिंदास होकर जिए। दोस्तों, इमोशनल लोग ना अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान या दुखी हो जाते हैं, या फिर तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में ना आपको ये देखना है कि उन छोटी छोटी बातों से आपकी लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और अगर उन बातों से आपकी लाइफ पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है ना, तो उन बातों को इग्नोर कर दीजिए, और उन बातों के बारे में सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि वहीं बिना किसी दबाव के बिंदास होकर जिएं। इससे ना आप इमोशनली स्ट्रांग बनेंगे, क्योंकि जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनकी ये मतलब उनकी खासियत होती है, खासियत कहें या फिर उनकी प्रॉब्लम ही यही है कि वो हर चीज़ से बिना चाहे जुड़ जाते हैं। देश हो, सोसाइटी हो, कोई भी चीज़ से जुड़ जाते हैं,
और फिर उस चीज़ की हर छोटी बड़े उतार चढ़ाव से उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, चाहे भले वो उनकी लाइफ से जुड़ा हो या ना हो। ये इमोशनल लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस बात को समझिए कि अगर उस चीज़ से आपकी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप बिंदास रहें, और इस तरह भी धीरे धीरे आप ना इमोशनली स्ट्रांग बन जाएंगे। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ना किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें। दोस्तों, कुछ लोग ना बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी लाइफ से कोई आए जाए उनके ऊपर ना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कि वो कहीं भी रहते हैं ना बिंदास रहते हैं, मस्त रहते हैं। और जो उसके जस्ट अपोजिट जो इमोशनल लोग होते हैं ना, वो बहुत ही टची होते हैं, कहीं भी वो किसी के भी टच में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो अगर आपको किसी भी इंसान के साथ अगर हद से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई ना, तो ये बात ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब किसी इंसान से आपको इतना लगाव हो गया कि आप उसके बिना एक पल नहीं रह पाते, और आप उस इंसान को लेकर बहुत ही बेकरार हो जाते हैं ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से इतना ज़्यादा लगाव रखोगे ना, और कल अगर वो इंसान किसी भी वजह से आपसे दूर हो गया, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, बिकॉज आप इमोशनल हैं, और इमोशनल लोग बहुत ही टची होते हैं। तो सबसे पहले ना आपको इस एरिया पे काम करना है, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में बहुत लोग आते हैं जाते हैं। फैमिली मेम्बर भी कभी कभी, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा तो वो चला ही जाएगा ना कहीं जॉब करने बाहर, या अगर आपकी सिस्टर है मैरिज हो गई तो वो चली जाएगी। कुछ होता है ऐसे, बहुत लोग ऐसे इमोशनल होते हैं कि अगर कहीं छुट्टियों में भी किसी के यहाँ चले गए ना 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए, तो वहाँ से भी वो इतना सारा लगाव ले लेते हैं कि वापस आने पे 1 हफ्ते तक तो वो वहीं के उसमें खोए रहते हैं, रोते ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी ना सही नहीं होता, इससे लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है। तो बिल्कुल बिंदास रहें। इस तरह की चीज़ें ना आपको इमोशनली और वीक करेंगी। तो अगर आपको खुद को मजबूत बनाना है कि अगर कोई आपकी लाइफ में आज है या नहीं है, दूर भी चला जाए ना, तो आपको उसकी वजह से आपकी लाइफ पे कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। तो आप खुद को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाइए। अगर कोई है तो ठीक, नहीं है तो उसकी वजह से आप अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, आप खुद को संभालेंगे और उस तकलीफ से बाहर निकलेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 7, इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए लोग क्या सोचते हैं ये सोचना छोड़ दें। दोस्तों, जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो ऐसी बातें सोचने लगते हैं ना जो उनके कंट्रोल में नहीं है। अब लोग क्या सोचते हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ये सोच सोच कर खुद पर दबाव न दें। इस तरह से आप इमोशनली एंड मेंटली भी वीक हो जाएंगे, और आप अपनी लाइफ को ब्रेक पे डाल देंगे। क्योंकि जब आप बार बार ये सोचेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और आपकी लाइफ वैसे भी ब्रेक पे चली जाएगी, और आप मेंटली भी वीक हो जाएंगे। तो आपका ना जो मन करता है वो करें। उन चीज़ों को करने के लिए ना आपको किसी के कहने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें जो आपको खुशी और सुकून देती हैं ना, वो आप कर सकते हैं। दूसरों की बातों में आकर उनके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान न करें, क्योंकि कई बार आगे चलकर आपको ही बहुत पछतावा होगा कि बेवजह दूसरों के चक्कर में अपनी लाइफ आप ख़राब किए हुए थे। क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं वो तो आप ठीक कर सकते हैं, पर लोग क्या सोचेंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है, उनका काम है सोचना। तो आप अपने लाइफ पे फोकस करें, अपने इमोशन पे कंट्रोल करें, और अपनी चीज़ों को सही करें। और इस को करने के बाद भी ना आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं। क्योंकि मोस्टली हमें क्या चीज़ वीक करती है कि लोग क्या कहेंगे। हम अपनी लाइफ में बड़े बड़ी चीज़ों को होल्ड पे डाल देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये सोचना, और ख़ासकर इमोशनल लोग, तो ये सोचना छोड़ के कि लोग क्या कहेंगे, जो सही है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत कर लीजिए जाके, जो सही है, जो जायज़ है वो आप कर सकते हैं। उसके लिए ना किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे टिप्स ना जो आपको इमोशनली स्ट्रांग बनने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन से टिप्स आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह की वैल्यूबल वीडियोस
हमेशा अपलोड करती रहती हूँ। और अगर आप चाहते हैं तो आप किसी नियर एंड डियर को शेयर भी कर सकते हैं। तब तक आप इमोशनली स्ट्रांग बने रहिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वैल्यूबल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।